यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला एक खजाना उत्पन्न होगा। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, वह कौन है जो हमारे जीवन में शांति लाता है। अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरु कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा जब हम में से कोई भी विरोध करता है, क्रोध करता है, तो वह बेतहाशा बोलता है, वह चुप होने का नाम नहीं लेता और ऐसी अवस्था में हम 1000 शब्द बोल जाते हैं। हमें यह तक नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम तो बस बोलते ही चले जाते हैं और ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। और जब जीवन में अशांति उत्पन्न होती है तब हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन क्रोध के हजारों शब्दों के विपरीत मौन एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में शांति उत्पन्न कर सकता है, और वह उन क्रोध से भरे हुए उन हजारों शब्दों से अच्छा है, क्योंकि वह हमारे जीवन में शांति लाता है। इस पर वह शिष्य उन महात्मा से फिर एक बार प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुदेव, वह शब्द कौन सा है। इसका जवाब देते हुए गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, वह शब्द कोई भी हो सकता है। दया, करुणा, प्रेम इत्यादि इनमें से कुछ भी जो हमारे जीवन में शांति लाते हैं। महात्मा के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर जानकर वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। उसने उन महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने काम पे लग गया। अगले दिन वह महात्मा और शिष्य एक नगर की ओर जा रहे थे। जाते वक्त उस शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ और वह शिष्य उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है। इसके जवाब में वह महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए हमारा खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस मार्ग पर हमारा खुद पर विश्वास नहीं है, हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए किसी भी मार्ग पर चलते समय हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रास्तों पर हमें ही चलना है और कोई हमारे मार्ग पर नहीं चलने वाला। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करके देगा। हमें जो करना है वह हमें स्वयं ही करना होगा। वह शिष्य अपने प्रश्न का उत्तर पाकर पूरी तरह से संतुष्ट था। इसके बाद वह महात्मा और शिष्य मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। जैसे ही वह लोग कुछ दूर आगे बढ़े तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा और उस मंदिर में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि हे ईश्वर, तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने तुम्हें इतने चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज जब उन महात्मा के कानों में पड़ी तो वह उस मंदिर में जा पहुंचे। उस व्यक्ति के करीब जाकर वह उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है बंते, तुम इतना विरोध क्यों कर रहे हो। आखिर तुम्हारी क्या परेशानी है। इसके जवाब में वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने इस भगवान के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूजा किया, व्रत किया, यहाँ तक कि तरह तरह के चढ़ावे भी चढ़ाए और बदले में मैंने बस इतना ही चाहा था कि मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करें। लेकिन ठीक इसका उल्टा ही हुआ। मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सभी ने मेरा सारा धन धोखे से मुझसे लूट लिया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी अब मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस पर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बंते, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने किससे उम्मीद बांध रखी थी।
इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपनी प्रेमिका से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, सभी से उम्मीद लगा रखी थी कि वे लोग मेरा साथ देंगे, हर समय पर वे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, किंतु कोई भी आज मेरे साथ इस बुरे वक्त में साथ नहीं है। इसके जवाब में वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि भंते, तुम भी बड़े अजीब हो, तुम इतनी सारी उम्मीदें बांध रखे हो और वह भी इंसानों से, और दोष भगवान को दे रहे हो। इसमें गलती तो तुम्हारी ही है, क्योंकि उम्मीदें केवल स्वयं से बांधनी चाहिए, किसी और से नहीं। इतना कहकर वह महात्मा और शिष्य अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे लोग आगे जा ही रहे थे कि आगे चलते चलते अचानक एक युवक उन महात्मा के चरणों में आ गिरा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आपको पहचानता हूं, मैं आप ही के पास आ रहा था। इस पर वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आ रहे थे। इस पर वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, ठीक है, परंतु पहले मुझे यह बताओ, आखिर तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या क्या आता है। इसके जवाब में वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुवर, आपसे पहले मैं 4 गुरुओं का शिष्य रह चुका हूँ, उनका सारा ज्ञान मैंने समेट लिया है, उनसे जो कुछ सीख सकता था मैंने सीख लिया है। अब तो शायद यह भी हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं, हो सकता है कि मुझे आपसे ज्यादा ही पता हो। उस युवक की यह बात सुनकर वह महात्मा जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, इसमें हंसने वाली क्या बात है। इस पर वह महात्मा उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं कि भंते, यह तो पाप हो गया, तुम्हारे भीतर का अहंकार साफ और स्पष्ट रूप से झलक रहा है, अब भला तुम मुझसे क्या सीख पाओगे। इस पर वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने क्या गलत किया, यदि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं तो यह पाप कैसे हो सकता है। इस पर वह महात्मा एक बार फिर से जोर से हंसे और उस युवक के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि भंते, सीखने की क्षमता विनम्रता से पैदा होती है, अर्थात जब आपके भीतर यह भावना होती है कि हमें नहीं पता, तब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। किंतु जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम भला क्या सीख सकते हो। इस पर वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैं आपसे सीख नहीं सकता। इसके जवाब में वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम अवश्य सीख सकते हो, किंतु जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा, यदि उसमें और पानी डाला जाए तो वह सारा पानी नीचे जमीन पर ही गिरेगा, किंतु यदि वह घड़ा खाली है तो उसमें पानी भरा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार तुम अपने सीखने की क्षमता भूल चुके हो, इसलिए सबसे पहले जाओ और सीखने की क्षमता प्राप्त करो। इतना कहकर वह महात्मा और शिष्य वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ विद्वान आपस में बहस कर रहे थे, वह आपस में लड़ झगड़ रहे थे। वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और उन दोनों की बहस का केवल एक छोटा सा मुद्दा था, और वह था ध्यान, प्रेम और ज्ञान। वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता था। तभी वह महात्मा वहां पर पहुंचे और उसमें से एक विद्वान उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुवर, आप ही बताएं, यह ध्यान, प्रेम और ज्ञान क्या है। हम में से कौन सच बोल रहा है, यह आप ही बता सकते हैं। इसके जवाब में वह महात्मा उन दोनों विद्वानों से कहते हैं कि भंते, मैं यह तो नहीं जानता कि आप में से कौन सच कह रहा है, यह तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाते।
इसलिए मुझसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने खुद में परमात्मा को देख लिया वह ध्यानी है, जिसने दूसरों में परमात्मा को देख लिया वह प्रेमी है, और जिसने परमात्मा को सब में देख लिया वही ज्ञानी है। उन महात्मा की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी विद्वान पूरी तरह से शांत हो चुके थे। महात्मा की इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतना कहकर वह महात्मा और शिष्य वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उन्होंने कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि तभी उनके सामने दो व्यक्ति आ गए। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हालांकि वह दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, किंतु वे दोनों एक दूसरे को कुछ इस प्रकार देख रहे थे मानो वह अभी एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। उन्हें देखकर शिष्य को समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। तभी वह शिष्य उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, यह दोनों क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में वह महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, यह दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर शिष्य थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, और वह अपने गुरु से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है कि गुरुदेव, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। यह दोनों तो चुपचाप खड़े हैं, यह लड़ते झगड़ते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तभी वह महात्मा मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, झगड़ा करने के लिए केवल एक शब्द ही काफी है, और उस शब्द का प्रयोग अभी तक इन्होंने नहीं किया है। इनमें से कोई भी अगर उस शब्द का प्रयोग करेगा तो इनके बीच अवश्य झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना शब्दों के आप अपना क्रोध तो प्रकट कर सकते हैं, किंतु बिना शब्दों के जो प्रेम प्रकट होता है वही सच्चा होता है। जहां आपको कहने की आवश्यकता पड़े वह प्रेम अधूरा होता है, और झगड़ने के लिए एक ही शब्द काफी भी होता है। जैसे ही आप झगड़ा करने के लिए एक शब्द कहेंगे और उसके बाद हजारों शब्द प्रकट होने लगेंगे, और उसके बाद वह बातें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। इसी प्रकार इन दोनों में से अगर किसी ने भी किसी से भी कुछ भी कहा, कोई भी शब्द का प्रयोग किया, तो उनके बीच अवश्य झगड़ा होगा। किंतु अगर इनमें से किसी ने भी अपने आप पर नियंत्रण पा लिया और शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो वे लोग इस झगड़े से बच जाएंगे। वह महात्मा अपनी बातें कह ही रहे थे कि तभी उनमें से एक युवक दूसरे युवक से कहता है, घूर क्या रहा है, मारेगा मुझे, आ मार, मार के दिखा। इस पर वह दूसरा युवक कहता है, दोबारा मेरे सामने आया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए यहां से चला जा। इसके बाद वे दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, और एक दूसरे के साथ देखते ही देखते बातों बातों में वह भिड़ गए, और कुछ ही समय बाद उन दोनों में हाथापाई भी हो गई। इसके बाद उन महात्मा के आदेश पर शिष्य ने जैसे तैसे उन दोनों को छुड़ाया, और फिर उन महात्मा ने उन दोनों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेज दिया, और फिर वह शिष्य और गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। और देखते देखते अब वह उस नगर में पहुंच चुके थे। नगर में पहुंचने के बाद महात्मा ने पहले ही दरवाजे पर भिक्षा मांगी। उस घर से एक औरत बाहर आई। उसने उन महात्मा को बहुत सारे अपशब्द कहे, बहुत भला बुरा कहा, और कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। इस पर वह महात्मा मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, इस दरवाजे को ध्यान से देखो। जिस प्रकार यह दरवाजा हमारे लिए आज बंद हुआ है, उसी प्रकार हम भी अपने मन के दरवाजे दूसरे के लिए बंद कर लेते हैं, बिना यह जाने कि दरवाजे की दूसरी तरफ भी कुंडी लगी होती है। अर्थात इस तरफ से भी दरवाजा बंद किया जा सकता है, और हम में से अधिकांश लोग यही करते भी हैं, बिना यह जाने समझे कि यदि हम अपने मन के दरवाजे किसी के लिए बंद करेंगे तो दूसरा भी हमारे लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा। किंतु हम तो अपने अहंकार में होते हैं, और हम सोचते हैं कि कोई पहले दरवाजा खोलेगा तभी हम दरवाजा खोलेंगे।
किंतु इस अहंकार में ना तो वह दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और ना ही पहला, और देखते ही देखते दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो दोनों कभी करीब नहीं आ पाते। इतना कहकर वह महात्मा और शिष्य आगे की ओर बढ़ चले। वह नगर में दूसरे द्वार पर भिक्षा मांगने जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ जो बहुत परेशान लग रहा था। वह अपने दुखों को कभी किसी को बताता तो कभी किसी और को सुनाता। वह यह बताना चाहता था कि वह बहुत दुखी है और वह सांत्वना ढूंढ रहा था। उस व्यक्ति ने उन महात्मा और शिष्य को रोका और उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया। देखते देखते उसने अपने सारे दुख उन महात्मा को बता दिया और उसके बाद वह उन महात्मा के मुख की ओर देखने लगा कि हो सकता है कि ये महात्मा मुझे कुछ सांत्वना दें, क्योंकि उसके कंधों पर इतना बड़ा दुनिया का जो बोझ रखा हुआ था। किंतु महात्मा ने उसके सारे दुख तो सुन लिए पर उसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर वह युवक उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? आप मुझे सांत्वना क्यों नहीं देते? आप उनसे ये क्यों नहीं कहते कि मेरे दुख खत्म हो जाएंगे? इस पर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे, चाहे तुम इसको बताओ या किसी और को सुनाओ, यह कम नहीं होने वाले। इसलिए अपने दुखों पर रोना बंद करो और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करो। इतना कहकर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़े। तभी शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, इस संसार में रहना कितना बड़ा चुनौती का काम है। एक दुखी व्यक्ति इस संसार में कितना परेशान रहता है, कभी पैसों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी व्यापार के लिए, तो कभी अच्छे जीवन के लिए। इस पर वह महात्मा अपने शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई और दूसरी चुनौती नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। तुमने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया है? जहां पर दो लोग एक साथ होते हैं वहां मानो दो बर्तन आपस में टकराते ही रहते हैं, और जब वह दोनों बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज तो होती ही है, साथ ही संघर्ष भी होता है। इसके बाद वह महात्मा और शिष्य भिक्षा मांगकर वापस घर की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते में उस राज्य का राजा उसी मार्ग से होकर गुजर रहा था। जैसे ही उसने उन महात्मा को देखा, वह रथ से उतरकर उन महात्मा के चरणों में जा गिरा और दोनों हाथ जोड़कर उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी बेचैनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इसे बहुत समझने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे समझ नहीं सका, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके जवाब में वह महात्मा कहते हैं कि हे राजन, यह जीवन है और जीवन ऐसा ही है। यहाँ हमेशा हर किसी को कुछ न कुछ पाने की बेचैनी रहती है। कुछ भी पालो, कुछ भी प्राप्त कर लो, फिर भी वह हमेशा कुछ और पाना ही चाहता है और उसके लिए मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। और जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर चुके हैं, उसको खो जाने का डर भी हमें सताता रहता है। बस यही तो जिंदगी है। उन महात्मा के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह राजा उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, तो अब मैं क्या करूं? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? इस पर वह महात्मा उस राजा से कहते हैं कि राजन, समाधान तो है किंतु थोड़ा मुश्किल है। इस पर वह राजा उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे समाधान बताइए। समाधान चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगा। इस पर वह महात्मा उस राजा को समाधान बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, समाधान बड़ा ही सरल है। जिसने अपने मन से पा लेने की इच्छा निकाल दी, उसके मन की बेचैनी भी चली जाती है, और जिसने अपने मन से खो जाने का डर निकाल दिया, उसका डर भी खत्म हो जाता है। आगे वह राजा उन महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, आजकल मैं अपने राज्य को लेकर बहुत तनाव में रहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों है? इसके जवाब में वह महात्मा उस राजा से कहते हैं कि हे राजन,
जिस व्यक्ति का केवल एक ही चेहरा है वह कभी तनाव में नहीं रहता, क्योंकि वह अपने एक ही चेहरे के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। पर जिस व्यक्ति के हजारों चेहरे होते हैं और जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमेशा तनाव बना रहता है। इसलिए आज से ही अपने सारे झूठे चेहरों को उतार कर अपने मूल स्वभाव में वापस लौट जाओ। वहां तुम्हें कोई तनाव नहीं होगा। इस पर वह राजा उन महात्मा से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुदेव, यह कैसे संभव होगा? इसके जवाब में वह महात्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, शांत होकर जो व्यक्ति शांत हो गया उसका दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपने मन को शांत करो। जैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा तनाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा और शिष्य आश्रम की ओर बढ़े। तभी रास्ते में वह शिष्य उन महात्मा से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, यह धोखा क्या है और कौन किसको देता है? इसका जवाब देते हुए वह महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, धोखा देने वाला यह सोचता है कि वह किसी और को धोखा दे रहा है, परंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। जब भी कोई किसी दूसरे को धोखा देता है तब वह वास्तव में अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा देती है तो वास्तव में वह अपने आप को धोखा दे रही है, अर्थात बुराई तो उसके मन में ही पैदा हो रही है, डर तो उसके मन में ही पैदा हो रहा है, कुंठा उसके मन में ही पैदा हो रहा है और इसके चलते वह अपने लिए अपने जीवन में दुखों को उत्पन्न कर रही है। और ठीक इसी तरह से अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो वह भी अपने आप को ही धोखा दे रहा है। इसलिए हमें अपने मन को जानने की आवश्यकता है। हमें अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए, अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। उसे ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है और इस सीमित समय का सदुपयोग करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े और पश्चाताप के लिए भी आपके पास समय कम पड़ जाए। उन महात्मा के मुख से यह सुनकर उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन महात्मा के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पल पल धोखा दिया है। मैं जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ और भिक्षा में जब मुझे कोई स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो वह मैं चोरी छुपे खा लेता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। इस पर वह महात्मा मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, स्वादिष्ट भोजन है तो उसे खाना ही पड़ेगा। हाँ, यह बात और है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, किंतु तुमने अपनी गलती भी मान ली है तो यह अच्छी बात है। इस प्रकार से तुम अपने मन को जान सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम अपनी गलती मानोगे ही नहीं, उसे स्वीकार करोगे ही नहीं, तो तुम बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन आज तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम अब अपने मन का विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने गलती का एहसास है। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और वह शिष्य भी अब सारी बातें अच्छी तरह से समझ चुका था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, किंतु हम अपने इन विचारों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते और इसी कारण हम अपने जीवन में जाने अनजाने दुख, तकलीफें और तरह तरह की परेशानियों को दावत देते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से किस प्रकार जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन पर किस हद तक प्रभाव डालते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में यदि हम बार बार सोचते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे भी लोगों के साथ रहते हैं, हमारी संगति वैसी ही बन जाती है। हमारी समझ, हमारे सोचने का ढंग भी ठीक वैसा ही हो जाता है जिन लोगों के बीच हम रहा करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसका चरित्र शुद्ध होता है
और यदि विचार प्रदूषित हैं तो चरित्र भी बुरा होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह अवश्य जान पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आज हम में से हर कोई जहां कहीं भी है, जो कोई भी काम कर रहा है, वह सब अपने विचारों की वजह से ही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनका कारण कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही हैं, हमारे विचार ही हैं। हमारे अच्छे और बुरे विचार किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही घटित होगा, किंतु यदि आप बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके जीवन में भी दुख, तकलीफें और परेशानियां ही उत्पन्न होगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि वह व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है, नकारात्मक सोच और समझ रखता है, तो अपने जीवन की दिशा को गलत ओर ही ले जाएगा। ठीक उस प्रकार से हमारे जीवन में हमने भी अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से अपने मन में ऐसे कई सारे बीज बो रखे हैं, और उन बीजों का फल या तो हमें सुख दे सकता है या हमें दुख। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने मन में किस प्रकार के बीज बो रखे हैं। यदि आपने अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो आप अवश्य ही खुश और सफलता प्राप्त करेंगे। किंतु यदि आपने अपने मन में नकारात्मक बीज बो रखे हैं, यदि आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, तो आप हमेशा ही असफल और दुखी रहेंगे। आज आप जिन लोगों को भी अपना आदर्श मानते हैं, जिन लोगों को भी आप सफल और महान देखते हैं, वे लोग उस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा है, उन्होंने अपना चरित्र ऐसा बनाया है और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की उन ऊंचाइयों को छुआ है, और यह सब उनके विचारों का ही नतीजा है। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन की भावना है, यदि आप दूसरों से घृणा करते हैं, तो आप बाहर भी वैसे ही बन जाएंगे। आपको बाहर भी वही मिलेगा जो आपके भीतर है। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और आपका जीवन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। किंतु यदि आपके मन में प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे और बाहर भी आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आपका जीवन सम्मान और प्यार से भरता जाएगा। वास्तविकता में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं ही है, अर्थात हम मनुष्य ही हैं जो अपना भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि हम अपनी किस्मत भला कैसे बना सकते हैं। हमारी किस्मत तो पहले से बनी बनाई है और हम उसे बदल नहीं सकते। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम स्वयं को बदलना चाहते हो, यदि तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर में क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? यदि ऐसा है तो आपको आगे चलकर भविष्य में नफरत और तकलीफें ही मिलने वाली है। आपको दुखों का सामना ही करना पड़ेगा। किंतु यदि आप मन में अच्छे विचार रखते हैं, लोगों के साथ दया, करुणा और प्रेम से पेश आते हैं, तो आपका जीवन में सफल होना तय है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आप जो चाहेंगे वह सब आपको मिलेगा। इसलिए अपना ध्यान अच्छाई की ओर लगाएं, और जब आप इस पर नित्य प्रतिदिन ध्यान देंगे तो आप यह भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, और तब आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगेगी।
जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप उन पर नियंत्रण भी रख पाएंगे और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की क्षमता भी आप में होगी। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला एक खजाना उत्पन्न होगा। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है? तो आपको इतना तो जरूर विश्वास होगा कि आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। ऐसी कोई ना कोई बात तो उनमें जरूर रही होगी, जिस वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वे लोग कौन थे जो इतने महान कार्य कर गए, जो लोग आज आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। यदि आप थोड़ी सी गहराई से चिंतन करेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि जिन्होंने भी अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचान लिया, जो लोग लगातार उस पर अभ्यास करते हैं और सभी के भलाई के बारे में सोचते हैं, जो लोग लोगों की भलाई के लिए खुद को बेहतर बनाते रहे, वही लोग दुनिया में महान और अमर हो गए, जिन्हें आज हम में से अधिकांश लोग पूजते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मानव का मन बगीचे की तरह होता है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने मन को सुंदर और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हमें समय समय पर अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। इसमें लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए और इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के भीतर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, यानी उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण ही होंगे। यदि ऐसा युवक सकारात्मक विचारों पर ध्यान दे तो वह अपनी स्थिति सुधार सकता है, वह अपनी स्थिति बदल सकता है, और जब वह सकारात्मक विचारों पर ध्यान देगा तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा। किंतु इन चीजों का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। यह बदलाव आपके भीतर एक दिन में नहीं होगा। इन सभी चीजों को हमें धीरे धीरे सीखते रहना होगा। हमें विचारों पर ध्यान देना होगा, विचारों के काम करने के तरीकों को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह काम आप भी कर सकते हैं। यदि सामने वाला अपने काम में उन्नति कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोक रखा सिवाय आपके विचारों के। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियां भी बदलना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी विचार रूपी बीज अपने मन में डालते जाएंगे वह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्य में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार यदि वह विचार रूपी बीज आपके मन में जड़ जमाकर बैठ गए तो वह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे वह बड़े होंगे आपका मन बदलने लगेगा और आप सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। आप तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगेंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु याद रहे, अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको असफलता से भी कोई नहीं बचा सकता। इसलिए किस प्रकार के विचार हमारे भीतर आ रहे हैं इसे हमें जागरूक होकर देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इन पर नियंत्रण साधना चाहिए। हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं।
इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर पल मन में आती रहती है और हम में से हर कोई इच्छा करता ही है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को वो बदलना नहीं चाहते। और यदि वो लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालत कभी नहीं बदलने वाले। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन क्या यह हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है और हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं, अधिक डरते हैं, हमेशा तकलीफ और परेशानियों में रहते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव से पहले उसके शरीर पर भी पड़ता है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव से पहले उनके शरीर पर ही पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार हमारे आसपास के माहौल और परिस्थिति के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर बना देता है। आपने अपने आसपास तो देखा ही होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं उन्हें ही बीमारियां सबसे पहले घेरती हैं। और इसी के विपरीत जो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, वे लोग हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। उनके विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं, वे लोग अच्छा महसूस करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह से अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर ही दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को भी हर बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। उसे कुछ समय प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, कुछ समय उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके मन में किसी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार ना आए, क्योंकि जैसा आप अपना स्वास्थ्य चाहते हैं आपको वैसा ही महसूस करना होगा। और साथ ही आपके मन में पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि आप वैसा बन सकते हैं, आपका शरीर उतना स्वस्थ हो सकता है। किंतु अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विचार हमारे लक्ष्य को भी प्रभावित करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं या कल बनना चाहता हूं या बाद में, यह कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यही है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर पाते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो गए या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर मन में यही ख्याल उत्पन्न होगा, यह काम तो कितना आसान था लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, लगता है मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं है। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम दूसरों की ओर देखकर उस कार्य की ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरा कार्य तो और आसान है, हम उस कार्य में जरूर सफल हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम एक कार्य से दूसरे कार्य और दूसरे से तीसरे कार्य लगातार उनमें यूं ही जुटे रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो कार्य हमने आज शुरू किया था, यदि हम उसी कार्य को लगातार करते रहे, उस गलतियों को सुधारते रहे तो हम जरूर उसमें सफल हो सकते हैं। किंतु यदि हम बार बार यूं ही अपने कार्य और लक्ष्य को बदलते रहेंगे तो हमें बार बार अपनी शुरुआत शून्य से करनी होगी। हमें हर बार उतनी ही मेहनत और उतने ही प्रयास करने होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा, तभी आपके विचार एक काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब वह आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, अच्छा व्यापार खड़ा करना, अच्छी नौकरी पाना, अच्छे पैसे कमाना, मन की शांति, कुछ भी। किंतु याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका ही गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीखना भी शुरू कर देंगे। आप अपनी गलतियों को समझने लगेंगे और उन्हें सुधारते हुए आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। और इसलिए आपको अपनी असफलताओं से कभी डरना नहीं चाहिए। आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत भी होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, लोग अक्सर ही आपको अपनी बातों से कमजोर करते ही रहेंगे। वह आपकी हिम्मत और आपका हौसला तोड़ने की हर मुमकिन प्रयास करेंगे। और यदि आपने खुद से ज्यादा उनकी बातों पर विश्वास कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डर हमारी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और इस प्रकार डर डर कर अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आप बीमार भी बना लेंगे। और तब आपको यह समझ में आएगा कि आपने अपने झूठ के डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है। किंतु जिस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि आपके विचार उस लक्ष्य पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का एक हिस्सा है। खुद पर पूरा विश्वास रखें कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, मन की शांति और हमारे मन का विचारों के बीच क्या संबंध है? मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी हासिल नहीं कर सकता, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में है। वह भीड़ में अलग दिखता है, यह सुनना बहुत आसान सा है,
लेकिन यह उतना आसान नहीं है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में प्यार और प्यार के बीच का अंतर भी समझ पाता है, और ऐसे व्यक्ति के भीतर से नफरत, डर, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है। और देखते ही देखते इसके निरंतर अभ्यास से उस व्यक्ति को मन की सच्ची शांति भी प्राप्त हो जाती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद पर नियंत्रण रखता है, वह खुद को शांत रखता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार भी शांत हो जाते हैं, और तब आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। तब आपको इस बात का भी एहसास हो पाता है कि आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है और वह किस प्रकार से कार्य कर सकता है, और तब आपके लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। आप जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, आप उस परिस्थिति को खुश रहकर स्वीकार करना सीख जाएंगे, और इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से ही करनी होगी। अपने विचारों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और अपने विचारों पर नियंत्रण आप केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जहां आप अपने आप को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं, अपने विचारों की क्षमता को पहचान पाते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि आपके विचार आप उस लक्ष्य पर केंद्रित कर सकें, और इसके सतत अभ्यास से आप अपने विचारों पर नियंत्रण साधना भी सीख जाएंगे। और जब आपका सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना बड़ी सरलता और सहजता से कर पाएंगे, और आप बड़ी आसानी से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।